दोस्तों कभी ना कभी आप भी इस सवाल को लेकर जरूर कंफ्यूज हुए होंगे कि मसीह उद्धार कैसे होता है। हाउ डज क्रिश्चियन साल्वेशन वर्क। क्या उद्धार सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से होता है या फिर उद्धार पाने के लिए अच्छे और भले काम भी करने पड़ेंगे। क्या जब हम अनुग्रह से बच जाते हैं तो फिर क्या कोई ज़रूरत है अच्छे और भले काम करने की। या फिर सवाल हो सकता है कि अनुग्रह और कामों को कैसे समझा जाए मसीह जीवन में। शायद आप भी इन सब सवालों से आज तक कंफ्यूज हैं और जानने की कोशिश कर रहे हो कि उद्धार अनुग्रह से होगा या फिर अच्छे कामों से। आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों दो बातें जो इस मुद्दे में लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं वो हैं प्रेरित पौलुस और प्रेरित याकूब की बातें। प्रेरित पौलुस ने कहा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, यह हमारी वजह से नहीं बल्कि उद्धार परमेश्वर का एक दान है। और आगे वो लिखते हैं और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। जबकि प्रेरित याकूब ने लिखा अपनी पत्री में, हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है। मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। और 26वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी बिना कर्म के मरा हुआ है। तो बस ये सब पढ़कर लोगों में कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है कि क्या सिर्फ विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार होगा या फिर कर्मों के द्वारा। मैं क्या करूं, विश्वास करूं या कर्म करूं। और लोग कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस सिस्टमेटिकली ध्यान से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों पहली बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यस हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही होता है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं भले कामों के द्वारा उद्धार की, अगर ऐसा होता तो मसीहत और दूसरे धर्मों में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। दुनिया जिस उद्धार के तरीके के बारे में बताती है वो कुछ इस प्रकार है, भले काम करके अच्छे बनो, अपने आप में भरोसा रखो। जब हम अपने आप में भरोसा रखेंगे तभी तो परमात्मा भी आपको स्वीकारेगी। जब परमात्मा स्वीकार कर लेगी तब उद्धार होगा। और ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, ये दुनिया के उद्धार का तरीका है। लेकिन प्रभु यीशु ने इस पूरे ऑर्डर को, इस पूरे तरीके को जो दुनिया हमें सिखाती है उसे बदलकर उल्टा कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रभु यीशु ने इस सब सिस्टम को उल्टा कर दिया है। और जो पवित्र बाइबल का उद्धार का तरीका है वो इस तरीके से बिल्कुल अलग है। मसीह में हमें उद्धार एक दान के रूप में फ्री में दिया जाता है। हम इसे कभी भी अपने आप नहीं कमा सकते। फिर जब हम यह मान लेते हैं कि उद्धार परमेश्वर की ओर से है तो हम परमेश्वर के प्रेम और उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। ओवरऑल हम मसीह पर पूरा भरोसा रखने लगते हैं, अपने आप पर नहीं। और क्योंकि हम बचाए गए थे इस कारण हम अच्छा काम करने लगते हैं, दूसरों की मदद, भले काम, सब अच्छा होने लगता है ज़िंदगी में। भले काम हमारे उद्धार के कारण होते हैं, ना कि उद्धार भले कामों के कारण। समझिए दोस्तों इस बात को, भले काम हमारे उद्धार के कारण होते हैं, ना कि उद्धार हमारे भले कामों के कारण। क्योंकि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो इसलिए जो उद्धार का जो परिणाम होता है वो है अच्छा काम। जबकि अच्छे कामों के कारण उद्धार होना या पाना बिल्कुल नामुमकिन है। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है। तो जब भी आप बाइबल पढ़ें तो डोंट बी कंफ्यूज। बाइबल नहीं कहती कि भले कामों से उद्धार होगा, बल्कि प्रेरित पौलुस, प्रेरित याकूब, प्रेरित पतरस, यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया कि भले काम उद्धार के कारण होते हैं। जैसे एक पेड़ को फलों से पहचाना जा सकता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति को उनके लाइफस्टाइल से, उनके कर्मों से पहचाना जा सकता है। देखिए प्रेरित पतरस ने क्या समझाया। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसके 5 से 9 वचन में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति
और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम हमारे प्रभु यीशु की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखिए यहाँ पर दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 5 से 9 वचन में प्रेरित पतरस ने समझाया कि विश्वास पर सद्गुण होने जरूरी हैं। मतलब विश्वास दिखाना चाहिए उसके गुणों के द्वारा। अगर कोई कहे कि मैं मसीह में विश्वास रखता हूँ और उनका जीवन वैसा ना हो जैसा मसीह जीवन होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति फेक होते हैं, वो झूठे होते हैं। और प्रेरित पतरस ने कहा जिसमें ऐसा नहीं है वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध हो जाने को भूल बैठा है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23 से 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अब देखिए, यीशु से कौन प्रेम रखेगा? वो जो यीशु में उद्धार पाया हो। परमेश्वर से नॉर्मल सी बात है कि वही व्यक्ति प्रेम रख सकता है जो परमेश्वर से उद्धार पाया हो, जो यीशु को अपना मुक्तिदाता और अपना प्रभु मानता हो। राइट, सही बात है। तो प्रेम रखने वाला व्यक्ति या उद्धार पाया व्यक्ति क्या करेगा? नॉर्मल सी बात है कि वो यीशु के वचन को मानेगा। अब अगली बात ये आती है कि यीशु का वचन क्या है। यीशु के वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु ने सिखाया कि सबसे प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, जैसा तुम चाहते हैं कि दूसरे तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी उनके साथ करो, व्यभिचार ना करो, झूठ ना बोलो। राइट, तो आप समझ रहे हैं कि उद्धार तो हमारा प्रभु में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही होता है, लेकिन उद्धार पाने के बाद जीवन में अच्छे काम होने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन अच्छे कामों के द्वारा ही, भले कामों के द्वारा ही हमारी पहचान होती है कि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो उद्धार कामों से नहीं बल्कि अच्छे काम उद्धार के कारण होते हैं। तो जब प्रेरित याकूब लिखते हैं कि विश्वास और कर्म दोनों जरूरी हैं, तो उनका मतलब है कि विश्वास को जांचने का तरीका है कर्म। कर्मों के द्वारा लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनके द्वारा उनके विश्वास को जांचा जा सकता है। अब क्योंकि प्रभु यीशु हमें मुफ्त में उद्धार देते हैं, इसलिए पुराने व्यक्तित्व को त्याग कर अब हम एक नया मनुष्य बनते हैं और नए और अच्छे ही काम करना चाहते हैं। तो जब मसीह लोग चैरिटी करते हैं, खाना बांटते हैं, अनाथालय खोलते हैं या फिर लोगों की मदद करते हैं, वो इसलिए नहीं करते ताकि वो उद्धार पा सकें, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उद्धार पा चुके हैं। तो अगली बार किसी को कोई कन्फ्यूजन लगे तो इस वीडियो को ज़रूर दोबारा देखना और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, सिंपल सी बात है कि उद्धार हमारा विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा ही होता है, लेकिन उद्धार पाने के बाद भले काम और अच्छी बातें हमारे जीवन में होना साफ सी बात है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा कि कोई भी घमंड ना कर सके, हम अपने कर्मों से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, बाइबल और मसीहत पर आधारित और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।